होता है 5 3 15 लगभग साढ़े, तो 10 इंटू 2 मतलब आपका कॉइन का वैल्यू हो जाएगा 20 गुना, मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा 20 गुना। ये जो 0.15 दिख रहा है, यदि यहाँ से 5 टाइम गया कॉइन अक्टूबर मंथ के बाद 5 टाइम गया, तो ये जो रिटर्न हो जाएगा वो 0.75 हो जाएगा। यदि 10 मंथ में रिटर्न 10 टाइम गया, तो ये जो रिटर्न आने लगेगा ये लाने लगेगा 1.5%। यानी इस तरीके से आपने जो क्वाइन स्टेक किया उसके ऊपर क्वाइन आपको 0.15 आएगा, बट वैल्यू जब जब प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस के हिसाब से परसेंटेज ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक बार यदि आपने अक्टूबर मंथ में स्टेक कर दिया है तो टोटल 14 दिन तक आपको प्रॉफिट इसी रेशियो में आएगा। और मजे की बात यह है, जानने वाली बात यह है कि मैक्सिमम सप्लाई ऑफ 2% टोटल, मतलब जो भी एमएमआईटी, जेडेक्स और वीजीवीटी है, इसकी टोटल सप्लाई का 2% ही स्टेक होगा अक्टूबर मंथ में, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे सपोज करें कि आज के डेट में एमएमआईटी, जेडेक्स और वीजीवीटी, थोड़ा सा क्वांटिटी देख लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जी, तो राकेश जी ये स्क्रीन चेंज हो गया, स्क्रीन चेंज हो गया। तो आप देखें सप्लाई, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि टोटल सप्लाई क्या है। तो टोटल सप्लाई का 1%, 2% अक्टूबर मंथ में स्टेक होगा, तो टोटल सप्लाई का 1% का वैल्यू क्या है? टोटल सप्लाई का 1% का वैल्यू है आज के डेट में $2,96,000, यानी कि 2%, एमएमआईटी का 2%, यानी कि लगभग आज के डेट में अगर वैल्यू रहा, सेम प्राइस रहा, तो $6,00,000 तक का लगभग स्टेक होना है अक्टूबर मंथ में, उससे ज्यादा नहीं होना है। उसके बाद भी लोग अगर अक्टूबर मंथ में पार्टिसिपेट करने आएंगे तो उनसे वहां पर ऑप्शन नहीं होगा, उनको फिर वेट करना होगा नवंबर मंथ का। और ये एक टोकन की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद हम दूसरे की अगर बात कर लें, जेडेक्स, जेडेक्स, तो जेडेक्स में जो वैल्यू आएगी 1% की आएगी, वो आज के डेट में, आज के डेट में जेडेक्स में जो 1% की वैल्यू आ रही है, 1% यहाँ देखेंगे अप्रॉक्स इसका, हाँ, इसका बटे 10, तो 1,35,000 है, तो ये हो 1,35,000, तो 13,500 ये हो जाएगा, 13,500 का डबल 27,000 टोटल, लगभग ये 28,000 है ना, 2%, टोटल $28,000 का स्टेक होगा जेडेक्स, उससे ज्यादा नहीं होगा अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में जो जेडेक्स स्टेक होगा वो $28,000 का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, यानी 2% टोटल सप्लाई का। और इस तरीके से फिर हम लोग बीजीबीटी की बात कर लेते हैं, बीजीबीटी और वीजीबीटी की बात कर लेते हैं, तो वीजीबीटी में भी 2% होगा। और वीजीबीटी के भी होल्डर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो सप्लाई होगी वो 2% अप्रॉक्स इसका बटे 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2,28,000, सॉरी 22,800, यानी कि $22,800 का जेडेक्स बीजीबीटी स्टेक होगा। तो बीजीबीटी स्टेक होगा $22,800 का, और जेडेक्स स्टेक होगा $36,000 का, और $6,00,000 का एमआईटी स्टेक होगा, टोटल 2% सप्लाई का। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने बताया वो चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर वॉल्यूम का मैटर नहीं है, यहाँ पर क्वांटिटी का मैटर है कि टोटल सप्लाई का 2% ही अक्टूबर मंथ में स्टेक हो पाएगा, यानी कि फर्स्ट कम बेसिस फर्स्ट स्टेक। जो लोग पहले आएंगे वो स्टेक कर पाएंगे, और जो लोग लेट आएंगे वो स्टेक नहीं कर पाएंगे अक्टूबर मंथ में, क्योंकि नवंबर मंथ में जो स्टेकिंग होगी वो होगी 0.12% से, और 0.12% से नवंबर मंथ में जो स्टेकिंग होगी ये होगी 1750 दिन के लिए, और या 210% तक क्वाइन आपको मिलेगा, और 3% टोटल सप्लाई का स्टेक होगा, उससे ज्यादा स्टेक नहीं कर पाएंगे। दिसंबर मंथ में 0.11% और 4% टोटल सप्लाई का होगा, और जनवरी जनवरी मंथ में 0.11% यानी 6% टोटल सप्लाई का होगा, और टोटल सप्लाई का ये 15% स्टेक होगा, और 15 दूनी 30, टोटल 30% डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने दिनों में? 1400 दिन से लेके 2100 दिन तक, यानी कि इतने दिनों में 2100 दिनों तक टोटल 30% सप्लाई जाएगा पब्लिक में। और बट
30% का एमआईटी का बर्निंग है। तो ये जो 30% सप्लाई धीरे धीरे मार्केट में जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, इस सप्लाई को बाई करेगी और बाई करके बर्न करेगी। तो जो अपना बर्निंग मैकेनिज्म है वो इसके ऊपर काम करेगा कि हम इस टोकन को मार्केट में छोड़ेंगे और फिर मार्केट से बाई करके इसको बर्न करेंगे। तो ये जो बर्निंग होगा, जो कि होल्डिंग बर्निंग हो रही थी पहले, वो बर्निंग होल्डिंग बर्निंग ना होके बाइंग बर्निंग हो जाएगी। यानी कि कॉइन बाई होगा और बर्न होगा कितने परसेंट, 30%। तो ये जो परसेंटेज बर्निंग का है, जो बर्निंग है वो बाई बर्निंग हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो ऊपर जाएगी वो फिर नीचे नहीं आएगी। यानी एक ही एक्शन से कई काम होने हैं। पहला तो ये तमाम और एड्रेस पे होल्ड होगा। दूसरा ये काम कि तमाम लोग बायर बन के आएंगे और वो विदाउट लॉस बायर रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे हमेशा। और जब ये बाई होके बर्न होगा तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर आगे कुछ और भी प्लानिंग है, वो ये है कि मिनिमम स्टेकिंग आप $100 की कर पाएंगे, उससे कम नहीं कर पाएंगे, और मैक्सिमम 3000 की कर पाएंगे। और साथ में रेफरल क्लेम स्टेकिंग क्लेम नॉट एक्सीड 10%। जो भी आपका स्टेकिंग होगा एक एड्रेस पे, उसका 10% एक वीक में क्लेम कर पाएंगे, चाहे वो स्टेकिंग का या फिर इनकम का। टोटल जो आपके आईडी पर कॉइन होगा उसका 10% ही एक हफ्ते में अनस्टेक कर पाएंगे। तो तीसरा, इसमें एक पेनाल्टी शेड्यूल है। पेनाल्टी शेड्यूल ये है कि 300 दिन के बाद, आपने 1400 दिन के लिए किया है, लेकिन आपको लगता है कि 300 एक साल में हमारा तो 10 गुना हो गया, तो हमें 10 गुना हो गया लेकिन हमें जरूरत है, हमें निकालना है, हमें बेचना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 300 दिन के बाद 500 दिन के अंदर 30% पेनाल्टी देके, टोटल सप्लाई का 30% पेनाल्टी देके आप स्टेक कर सकते हैं। 1400 दिन रुकने की आपको जरूरत नहीं है। आप यदि और भी रुक जाते हैं और भी बढ़ जाता है, 20 गुना हो जाता है, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है, इतना मेरे लिए पर्याप्त है, तो आप 500 से 700 दिन के अंदर लेना चाहते हैं तो 20% पेनाल्टी देके ले सकते हैं। 700 से 900 दिन के अंदर 10% पेनाल्टी देके ले सकते हैं, और 900 दिन के बाद कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा। उसके बाद आपका ड्यूरेशन आ जाएगा 1400 और 1750, यानी कि इसके बाद विदाउट पेनाल्टी आपका ओपन होगा। तीसरा लास्ट, स्टेक कराने का क्या लाभ है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि कॉइन अगर आप सेल कराते हैं तो पहले लेवल पे 5, दूसरे पे 3, तीसरे पे 2, एक यहाँ पर 1 है, और फिर 0.75 4 है, यानी कि 532, यानी 5 3 2 1 1 1, और यहाँ पर 0.75 4 है, यानी 10 लेवल में ये टोटल है 5 3 8 2 10 1 11 12 13 और 13 3 16, 16% इधर है, 15% इधर है, और अगले 10 लेवल में 11 से लेके 20 तक 0.5% 5, यानी कि टोटल 20 लेवल में 20% का रेफरल कमीशन है। यदि आप टीम बनाते हैं तो भी, और डायरेक्ट करते हैं तो भी, डायरेक्ट पे आपको 5%, और टीम करेगी तो 3 2 1 करके ऐसे आएगा ये आपको। और इसमें हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे करें, ग्लोबल स्टेक का आपको डाउनलोड करना होगा, और उसमें सबसे पहले अपना स्टेक करना होगा। स्टेक करने के बाद आपको रेफरल लिंक जनरेट होगा, और रेफरल लिंक से आप किसी को भेजेंगे तो अगला सामने वाला स्टेक करेगा, तो फिर उसको रेफरल लिंक जनरेट होगा। ऐसे करके ये प्रोग्राम चलेगा, और टोटल का टोटल प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज होगा और तीनों कॉइन पर चलेगा। और तीनों कॉइन इसलिए रखा गया कि ये एमआईटी समाप्त हो गया तो फिर आपको मौका जेडेक्स में मिलेगा और बीजीबीटी में मिलेगा, और हर महीने का है। एक महीने, इस महीने आप आ गए तो लगातार आपको जो मिलेगा 0.15 से मिलेगा, ये महीने आ गए आप तो लगातार 0.12 से मिलेगा, ये महीने आप आ गए तो लगातार 0.11 से मिलेगा, और ये महीने के बाद टोटल 6% सप्लाई का आपको 0.11 से मिलेगा। तो टोटल 6% सप्लाई, अगर एमआईटी की बात करें आज के डेट में होगा 6 त्रिक $18 लाख का। लेकिन बोलेंगे क्या 18 इतना ही बिजनेस करना है, नहीं। आप देखें अगर उसकी वैल्यू अगले जनवरी तक 5 गुना हो जाती है, तो 5 गुना हो जाती है तो 6% का क्वांटिटी बढ़ के 5 गुना हो जाएगा, यानी कि आज जो 1% का 3 लाख है वो 15 लाख हो जाएगा, और 15 पचे 75, 15 छक्का $90 लाख का बिजनेस होगा। यानी कि जैसे जैसे वैल्यू प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ये परसेंटेज में वॉल्यूम बढ़ेगा। और साथ में आपने शुरू किया होगा 0.15 से, तो प्राइस बढ़ेगा, तो ये 15 सपोज करें डबल हो गया तो
0.3% का रेशियो आपको मिल जाएगा। सपोज करें 4 गुना हो गया तो 0.6% का रेशियो पर डे मिलने लगेगा। और सपोज करें आपका ये 10 गुना हो गया तो 1.5 का रेशियो मिलने लगेगा। और कब तक मिलेगा? 1400 दिन तक लगातार मिलेगा। शुरुआत यहाँ तक होगी, यहाँ से होगी और यहाँ तक आप जाएंगे। बीच में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, आप स्टेक कर, आप पेनाल्टी दे के लेके जाना चाहते हैं तो क्रमशः 30-20-10 पेनाल्टी लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिस तरीके से MIT, ZX और VGBT तीनों ग्रो करेगा। और इसकी सप्लाई इतनी मार्केट में जाएगी कि इसके प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा और बल्कि ये ग्रो करेगा। और दूसरा जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो बर्निंग मैकेनिज्म मार्केट से बाई करने से बर्न करने में होगा। तो इसकी वजह से इसकी प्राइस अल्टीमेट ऊपर जाएगी ही जाएगी। प्लस साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए मैंगो ट्री, जो कि एक तरीके से प्रत्येक आईडी से लगभग 3 से 4 डॉलर कॉइन में लगना है। तो 1000 आईडी आया तो $1000 कॉइन में लग जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जाएगी। अभी कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई 14-15 चल रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, 14 के आसपास चल रहा है। तो दरअसल है कि एक महीने में 2 गुना या 5 गुना नहीं होना है, 50% से 100%, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम 50% जाना है, जो कि ऑलरेडी लगभग 30-35% का ग्रोथ है उसके पास। 40% के बीच में एक महीने में जाना, उससे ज्यादा नहीं जाना, बहुत तेजी से पंप नहीं करना। तो मैक्सिमम टाइम 10 महीना लिया है, 5 में 4 महीने में 5 से 7 गुने तक का जाने का प्लान कर रहे हैं। जा सकता नहीं जा सकता कोई गारंटी नहीं, तक का जाने का प्लान कर रहे हैं। तो इसी अकॉर्डिंग वो प्राइस, वो कहते हैं कि पिछली बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। पिछली बार क्या हुआ कि स्टेशन पे गाड़ी रुकी नहीं, जिसको दिल्ली जाना था वो मुंबई पहुंच गया, जिसको मुंबई जाना था दुबई पहुंच गया। तो अभी क्या है कि गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी तो जिसको दिल्ली जाना वो दिल्ली उतर जाएगा और जिसको मुंबई जाना वो मुंबई उतर जाएगा, ताकि जिसको दुबई जाना था वही दुबई जाए, वरना जिनको दिल्ली जाना था वो दुबई पहुंच गए। तो इसकी वजह से फिर से ज्यादा पेनाल्टी भरनी पड़ी थी दिल्ली वाले को दुबई पहुंचा के, तो वो पेनाल्टी ना भरनी पड़े, इसलिए स्लो लेकिन रेगुलर ग्रोथ होगी। ग्रोथ रेगुलर होगी, स्लो होगी लेकिन रेगुलर होगी। तो ये रहा सर। तो आप अभी 4 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और भी कुछ लोगों को ले लेंगे साथ में। तो राकेश जी, बाकी आप हैं लाइन पर? राकेश जी आप लाइन पर? अच्छा, आप चलिए सर, दास जी आप हैं तो सर आप से ही बात कर लेते हैं। जी सर मैं हूँ। हाँ सर। तो ये सर एक रफली मैंने बताया, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज पर होना है, ग्लोबल स्टेक पर, और एप्लीकेशन के थ्रू होना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा ग्लोबल स्टेक, उसमें होना है। तो प्ले स्टोर पे अपलोड भी करना है। तो जिसका कल इवनिंग तक जो है, कल शाम तक ये ग्लोबल स्टेक पे आ जाएगा और वहां से कार्यक्रम ये शुरू हो जाएगा तीनों कॉइन का प्राइस बढ़ाने का। ठीक। तो इसमें सर आपको कोई अगर कंफ्यूजन या कुछ जानना है तो बताएं। ये नहीं सर, बहुत ही शानदार है। और इसमें ये जानना था, मिनिमम स्टेकिंग कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम 100 से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा इस प्रकार से बना है कि मार्केट में कितना जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये मार्केट में जाता रहेगा, क्योंकि मार्केट में ये सिर्फ और सिर्फ 1400 दिन से लेके 2100 दिन तक 30% जाएगा, और इतने दिनों में उसको बाई करके बर्न करना होगा। तो धीरे धीरे बाई करके बर्न करने का टाइम रहेगा और धीरे धीरे मार्केट में जाता रहेगा और बर्न भी होता रहेगा। तो मिनिमम 100 से शुरू कर सकते हैं और रेफरल 100 से करने के बाद ही आपको लिंक आएगा। बाकी 10-20-50 डॉलर का खरीदवाना है तो किसी को एज ए इन्फ्लुएंसर बन के खरीदवा सकते हैं।
लेकिन जी यदि आपको ऐसे रेफरल के थ्रू करवाना है तो उसके लिए 100 का होना जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर। और सर टीएलडी को लेकर के कुछ प्लानिंग आपने बनाई थी, टीएलडी को लेकर के? जी, टीएलडी को लेके प्लानिंग मैंने बनाई थी, और मैं कल ऑफर आ जाएगा साइट पर, टीएलडी की साइट पर, दिवाली ऑफर। और वो मैं शेयर। जैसा कि सर बहुत सारे लीडर्स जो वर्क कर रहे हैं, तो जैसे लोगों के माइंड में ये है कि बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। टीएलडी लोगों ने स्टार्ट किया था, तो ये उसके लिए सर, थोड़ा सा आपसे ये कुछ। पहले बता चुका हूँ कि हम लोग, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि हम लोग जो है उसको डिसेंट्रलाइज लेके आएंगे। 1 महीने का जी टाइम लगेगा, और अभी जो प्लान हो चुका है वही प्लान रहेगा। हाँ, सेंट्रलाइज पर भी हम उसमें कुछ अपडेट ये कर रहे हैं कि कितनी आईडी आज आई, टुडे टुडे आईडी शो हो, आज के डेट में कितने लोगों को ऑटो पुल गया वो भी आईडी शो हो, आज के डेट में कितने लोगों को रिबर्थ गया वो भी आईडी शो हो। तो इस तरीके से सेंट्रलाइज पे डिसेंट्रलाइज का टोटल आपको लुक मिल जाएगा, तब तक जब तक ये डिसेंट्रलाइज पर नहीं आ जाएगा। और प्लान जो है वो पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है, क्योंकि ये प्लान ऐसा प्लान है जिसमें जो लीडर्स है, लीडर्स जो जाके मार्केट में जाएगा उसको, और जो बाय करेगा उसको, और प्लस जो टीम बनाएगा उसको, और जो पहले से अपने पूल को पाने के लिए बैठा हुआ उसको, सबका इसमें लाभ छुपा हुआ है। यानी सबके लिए इसमें काम है। आ, बिल्कुल। जी, जो लोग पहले से आ गए हैं, जिनको नहीं कुछ करना उनको भी जाता रहेगा, जो लोग को कुछ करना उनको करने जैसा जाता रहेगा। और करने जैसा जाने के लिए भी इको वॉलेट दे दिया गया है। इको वॉलेट में आपको आपका फंड भी 10% वो ज्वाइनिंग में एडजस्ट हो जाएगा। बाकी दिवाली ऑफर लेके आ रहा है, बहुत ही धमाकेदार ऑफर है, कल पापा आ जाएगा उसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी पूरा का पूरा ध्यान है करने वालों को करने जैसा, और ना करने वालों को ना करने जैसा जाता रहे। जी, होस्ट महोदय आ गए। होस्ट प्रवीण सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा थोड़ा साइट पर नेटवर्क इशू हो गया है अचानक। जी सर बताइए। तो अब नेटवर्क इश्यू था, तो बाकी हमने सब बता दिया, और पूरा प्लान कल कल के डेट में शाम तक आ जाएगा डिसेंट्रलाइज पर। ठीक है सर। डेली रिटर्न डीपीआर वाला ग्लोबल स्टेक में शो हो रहा है, लेकिन जो अभी ग्लोबल किसी ने लिखा है, किसी सज्जन ने, करण कुमार ने लिखा है ग्लोबल स्टेक में शो हो रहा है, लेकिन अभी जो ग्लोबल स्टेक में शो हो रहा है ये अपडेट होगा, क्योंकि इसमें रेफरल नहीं है। ये रेफरल 20 लेवल के साथ अपडेट हो जाएगा कल के डेट में, और क्रिप्टो स्टेक के रूप में आएगा, वही सेम सेम जो शो हो रहा है वही है, बट वो क्रिप्टो स्टेक के रूप में आएगा, सेम सेम। तो अभी उसमें कुछ नहीं करना है, अभी उसमें आप कुछ भी करेंगे तो लिंक जनरेट नहीं होगा। तो करण जी, बाकी अपनी प्लानिंग ऐसे चल रही है कि हम लोग जो कमिटमेंट किए हैं वो सारा कमिटमेंट को 100% पूरा कर पाए, भले देरी सही, लेकिन अपने कमिटमेंट को कंप्लीट करके लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात कर पाए। जी सर, बहुत जरूरी है। ये भी नहीं क्लेम करना पड़ा। बाकी और भी लोग हैं सर, 10 सर हैं और ये लोग हैं, तो थोड़ा सा सर से लोग एक बार बात हो जाए। अच्छा, ये किसी ने लिखा है कि 10% कट कर भी नहीं आ रहा है क्लेम करने पर। क्लेम क्या कर रहे हैं? क्लेम में कोई डिडक्शन नहीं है, और चलिए, कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है सर, नेटवर्क नहीं होगा वरना कनेक्ट हो रहा है। राकेश जी, आप मुझे जो है ये करें, मेरा एक मोबाइल है, नया नंबर है, उसको आप वो बना दें होस्ट, तो मैं शो कर दूं एक बार जी फिर से। सर, किस नाम से है सर? नाम अनिल यादव नाम से होगा, मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं ज्वाइन कर
अच्छा, इसी से मैंने ज्वाइन किया है। आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। अच्छा, मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ, रुकिए, मोबाइल से शो करूँगा। चलिए, मेरे नाम से एक है, उसको कर दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। किसी सज्जन ने लिखा है कि कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं शो कर देता हूँ कि प्रॉब्लम है हो रही है। तो ज्वाइन कर दीजिए राकेश जी, अनिल यादव के नाम से सर्च करके। मैं जुड़ने वाला हूँ, हाँ जुड़ चुका हूँ। मैं कर रहा हूँ सर, एक मिनट समझ लीजिए। अनिल यादव, मैं ही मैं कर रहा हूँ। मैं कर लिया। अच्छा, जी चलिए, मैं शेयर करता हूँ, और शेयर करके मैं शो करता हूँ कि किसी ने लिखा है कि Recording इस stopped. चेक कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले सर मैंने कर दिया आपको। मैं हो गया हूँ भाई, स्क्रीन शेयर